परम मंगल दिव्य ऋजुर्वेद नारी गौरव मंडल का द्वितीय भाग। विश्व की प्रथम महिला देवी शतरूपा स्वयं मनु की धर्मपत्नी, महान तपस्विनी, जिनकी 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। शतरूपा की जो पहली बेटी आकुति थी, इनका विवाह ऋषि प्रजापति से इन्होंने किया और यज्ञ दक्षिणा का जन्म हुआ। उस समय जो भी लोग कोई कार्य करा लेते थे, किसी को पैसा नहीं दिया, ऐसे करा लिया, दोष लगता था। इसलिए यज्ञ भगवान और दक्षिणा ने अवतार लेकर के नियम बनाया, चाहे कोई किसी से कोई काम कराए, लेबर से लेबरी कराए, या जो जिस लायक है उससे जो आप काम ले रहे हैं उसको उसकी दक्षिणा मिलनी चाहिए, उसका मूल्य मिलना चाहिए उसे। यदि कोई नहीं देता है तो दोष लगता है। दूसरी बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से किया। इनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। भगवान कपिल जी ने अवतार लिया था। पहली बेटी कला का विवाह मरीचि ऋषि से किया, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। इन्हीं के पुत्र कश्यप हुए। इन्हीं के पुत्र हुए विवस्वान, इंद्र वगैरह। दूसरी बेटी अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि से किया। इन्हीं के यहाँ भगवान दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा का जन्म हुआ था। श्रद्धा कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि से किया। इसे सिनीवली, कुहू, राकानमती 4 पुत्रियां, उतथ्य जी और भगवान ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी का जन्म हुआ था। उतथ्य जी जो थे अंगिरा ऋषि के बड़े पुत्र, इन्हीं के पुत्र थे भरद्वाज ऋषि। चौथी बेटी हविर्भू का विवाह पुलस ऋषि से किया। इसे अगस्त्य और विश्वश्रवा का जन्म हुआ। विश्वश्रवा महाराज के 2 पत्नियां थीं, इडविड़ा और केसनी। इडविड़ा से कुबेर का जन्म और केसनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ था। 5वीं कन्या गति का विवाह पुलह ऋषि से किया। ये भी ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। इससे कर्मश्रेष्ठ, वरीयान, श्रेष्ठ आदि पुत्र हुए। 6ठी कन्या क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से किया। इससे 60,000 बालखिल ऋषियों का जन्म हुआ, जो सूर्य मंडल में आज भी चारों ओर भ्रमण करते हैं, भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। 7वीं बेटी महान पतिव्रता, जिनका नाम लेने से गंगा स्नान का पुण्य मिलता है, देवी अरुंधति। इनका विवाह वशिष्ठ ऋषि से किया। इससे चित्रकेतु आदि के ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ। 8वीं बेटी चिति अथर्वा का विवाह दधीच ऋषि से किया, जो नैमिष तीर्थ में रहते थे, जिन्होंने जीवित अवस्था में ही अपने शरीर का दान देवताओं को कर दिया था। इनकी हड्डियों से वज्र वगैरह बने थे, जिससे वृत्तासुर दैत्य मारा गया था। महान दानी दधीच ऋषि अथर्वा ऋषि के पुत्र थे और अथर्वा का विवाह कर्दम की पुत्री चिति से हुआ था। इन्हीं दधीच के पुत्र हुए थे भगवान शंकर के अंशावतारी पिप्पलाद मुनि, जिनका नाम लेने से शनि ग्रह शांत हो जाता है, शनि की बाधा नष्ट हो जाती है। 9वीं कन्या भृगु ऋषि को ब्याही थी। उस कन्या का नाम था ख्याति। इससे कवि, धाता और विधाता नाम के 3 पुत्र हुए। कवि से ही शुक्राचार्य हुए, जिनका नाम उसना था, और धाता से मरकंड हुए। मरकंड से मार्कंडेय ऋषि, जिन्होंने मार्कंडेय पुराण लिखी है, जिससे निकली हुई दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे विश्व में किया जाता है शांति के लिए। उन्नाव जनपद में पूर्वी क्षेत्र में जो देवी चंडिका माता का स्थान है, मंदिर है, उन्नाव रेली बॉर्डर पर, वहीं पर इन्होंने मार्कंडेय पुराण लिखी थी, मार्कंडेय ऋषि ने। और अजगैन के मलहद क्षेत्र में इन्होंने तपस्या की थी, मार्कंडेय ऋषि ने। तीसरे पुत्र विधाता से प्राण, प्राण से वेद ऋषि शिरा ऋषि का जन्म हुआ था। इस प्रकार से विश्व में इनकी क्या भूमिका है, सृष्टि के निर्माण में नारियों की भूमिका देखिए। शतरूपा रानी की तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। इनके 16 कन्याओं का जन्म हुआ। इसमें
श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, वृद्धि, मेधा, तिथिचा, ह्री और मूर्ति देवी, ये 13 कन्याओं का विवाह धर्म महाराज से कर दिया। जो ब्रह्मा के हृदय से प्रकट हुए धर्म, उनको 13 ये पत्नी रूप में कन्या प्राप्त हुई। मूर्ति देवी के गर्भ से ही भगवान नर नारायण ऋषि का जन्म हुआ। ये भगवान का दिव्य अंश अवतार है, जिन्होंने अखंड तपस्या करके इंद्र की भेजी हुई अप्सरा सेना को भी परास्त कर दिया था अपनी तपस्या से, और दैतेंद्र प्रहलाद को युद्ध में छक्का मारा था नैमिष तीर्थ में इन्होंने। ऐसे महान पराक्रमी नर नारायण ऋषि थे, जो बद्रीनाथ में आज भी निवास करते हैं, साधना उपासना करते रहते हैं। 14वीं कन्या थी दक्ष प्रजापति की स्वाहा देवी, जो अग्नि की पत्नी बनी। इन्हीं का नाम लेकर के अग्नि में जो वस्तु डाली जाती है जिस देवता के नाम से, उस देवता के पास वो साकल्य हवन घी पहुंच जाता है। 15वीं कन्या सुधा का विवाह पितरों से किया गया। पितरों के 6 पुत्र हुए, अग्निस्वात, वरिषत, सोमक, आज्यप, साग्निक, निरग्निक। पितृपक्ष में इन्हीं के नाम से दान पुण्य किया जाता है तो पितरों को शांति की प्राप्ति होती है। 16वीं पुत्री उमा का विवाह भगवान शंकर से किया। इस प्रकार से विश्व की सृष्टि में महिलाओं का दिव्य स्थान है। शिक्षा, संस्कार ही मुख्य इनका आभूषण है नारियों का। वर्तमान समय में जो दहेज के लिए लोग चिंतित होते हैं माता पिता, उसमें धन जरूरत पड़ता है दहेज के लिए, लेकिन पहले समय में शिक्षा संस्कार ही उत्तम दहेज था। इसलिए पहले के लोगों के यहाँ कन्याओं का जन्म ज़्यादा होता था। दक्ष प्रजापति के यहाँ 16 कन्या जन्मी, लेकिन किसी प्रकार का कोई धनाभाव महसूस इसलिए नहीं हुआ कि उस समय दहेज में शिक्षा और संस्कार ही सबसे बड़ा दहेज हुआ करता था। सृष्टि के निर्माण में इनकी दिव्य भूमिका। विद्या के क्षेत्र में सरस्वती, शिक्षा विभाग को देखने वाली। गृह मंत्रालय को देवी गौरी, रक्षा विभाग को देवी गौरी, अन्नपूर्णा मंत्रालय को देवी गौरी देखती हैं। वित्त मंत्रालय को देवी लक्ष्मी देखती हैं। बाल विभाग को, बाल मंत्रालय विभाग को देवी खष्टी माता देखती हैं। इस प्रकार से सनातन धर्म में महिलाओं का दिव्य उच्च स्थान प्राप्त था इनको, और अपने आचरण से, अपने कर्म से इन्होंने सनातन समाज में दिव्य सम्मान को प्राप्त किया है। इनकी विशिष्ट भूमिका रही है।